सैटेलाइट की इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। प्लैनेट लैब्स की ये तस्वीरें 15 जून को भारत चीन के सैनिकों के बीच हुए टकराव के 24 घंटे के भीतर खींची गई हैं। इन तस्वीरों में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए खूनी संघर्ष और उसके बाद की स्थिति का पता चलता है। सैटेलाइट सबूतों से पता चलता है कि चीनी सैनिकों की संख्या कहीं ज्यादा होने और अपने 20 जवानों की शहादत के बावजूद भारत के जांबाज सैनिकों ने अपनी जमीन नहीं छोड़ी। ग्राउंड जीरो से आई 16 जून की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें बताती है कि चीन की तरफ भारी सैन्य तैनाती हुई है। चीन ने 6 जून को दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत में हुए तनाव घटाने के समझौते का सम्मान नहीं किया और अवैध कब्जा नहीं छोड़ा। 1962 की लड़ाई के बाद पहली बार गलवान घाटी में इतनी जबरदस्त हिंसक झड़प हुई। इस बार भी चीन ने ही विश्वासघात किया। चीनियों के इस धोखे का सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। वहीं सरकार के लहजे से साफ है कि चीन को इसका हिसाब देना होगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। गलवान घाटी में 58 साल पहले भी चीन ने भारत के साथ धोखा किया था। 1961 में चीन की सेना पीएलए ने कोंग काला में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया था। बदले में भारत ने गलवान और पैंगोंग झील के बीच का इलाका अपने कब्जे में ले लिया। इस तनातनी के बीच 1962 में भारत और चीन की सेना आपस में भिड़ गई। जुलाई 1962 में गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों ने सैम जंग लिंग में चीन के पोस्ट की संचार लाइनों को काट दिया। तिल मिलाकर चीन ने इस पोस्ट को तबाह करने के लिए पूरी बटालियन भेज दी। बहादुरी से लड़ते हुए भारत के 33 जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। उसके बाद चीन ने अक्साई चीन और ऐसे कई इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया जो उसके मुताबिक सामरिक महत्व रखते थे। गलवान में वो पीछे हट गया था और तकरीबन तब से लेके अभी तक ये नॉन डिस्प्यूटेड एरिया था। अभी इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस चीन को समझ आई जब हिंदुस्तान में दौलत बेग शो को दौलत हल्दी तक रोड बनानी शुरू हुई और एक मेट्रो रोड गलवान तक बनाई। चीन को जब इसका सामरिक महत्व समझ आया तब उसने इन इलाकों में तेजी से सड़क निर्माण करना शुरू किया। अब चीन के सैनिक बड़ी आसानी से एलएसी तक गाड़ियों में पहुंच जाते हैं। गलवान के आसपास बुनियादी ढांचा खड़ा कर चुका चीन अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ भारत ने भी साफ कर दिया है कि वो अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। गलवान में अब वैसे ही हालात बनते दिख रहे हैं जैसे करगिल में बने थे। उस वक्त पाकिस्तान को खदेड़ने वाले महावीर चक्र विजेता और लद्दाख स्काउट्स के कमांडिंग ऑफिसर रहे कर्नल सोनम वांगचुक दावे के साथ कहते हैं कि लद्दाख स्काउट्स के जवान आदेश मिलते ही चीन के दांत खट्टे कर सकते हैं। माउंटेन वॉरफेयर में हम लोग जो हैं सिद्ध हैं और किसी भी तरह का टास्क अगर दिया जाए लद्दाख स्काउट्स को तो उन लोगों ने उसको बखूबी निभाया है हमेशा। और अभी भी मुझे पूरी उम्मीद है, लड़के वहाँ पे डिप्लॉयड हैं, जहाँ भी इन केस अगर उनको हुक्म मिलता है तो वो अपने सर आंख पे वो हुक्म रखेंगे। 1962 में भारत चीन के बीच जो युद्ध हुआ था उस समय भी तनाव इस गलवान घाटी से ही शुरू हुआ था। एक बार फिर इस घाटी को लेकर भारत चीन के बीच जबरदस्त तनाव है। चीन ने धोखे से हमला कर अब तक की सारी बातचीत को पैंतरेबाजी साबित कर दिया है। वहीं जिस तरह वो पूरी गलवान घाटी पर दावा कर रहा है उससे तनाव कम होता नहीं दिख रहा है।
दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ मंजीत नेगी और लेह में श्वेता सिंह के साथ